हेलो एवरीवन, माई सेल्फ रंजन पांडे। वेलकम टू कॉमर्स स्कॉलर्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। जैसा कि आप जानते हैं, हम सीए फाउंडेशन और ट्वेल्थ के लिए कॉमन टॉपिक स्टार्ट कर चुके हैं जो कि पार्टनरशिप अकाउंट्स है। इसमें कई सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं इस चैनल पे। आप जा करके उसको सीरीज वाइज देख सकते हैं, बेसिक से लेकर के क्वेश्चन तक। आज जिस टॉपिक का हम डिस्कस करने वाले हैं वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इसमें बहुत बच्चे फंसते हैं और बहुत प्रॉब्लम होता है। तो इसके कई मेथड्स हैं। आज हम इसके दो मेथड्स के बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे। देखिए, ये जो मेथड्स हम सीखने जा रहे हैं ये इंटरेस्ट कैलकुलेशन का मेथड है। ये सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का ही नहीं है, आप किसी भी टाइप का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं इस मेथड से। एक मेथड तो आप जानते ही हैं, बचपन से सीखे हैं, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट मेथड। एक मेथड है सिंपल इंटरेस्ट जो कि आप पहले से ही सीख चुके हैं। दूसरा है प्रोडक्ट मेथड, आज इसको हम अच्छे से सीखेंगे। दूसरा है प्रोडक्ट मेथड। तो ये जो मेथड है और ये सिंपल इंटरेस्ट मेथड। तो सिंपल इंटरेस्ट मेथड में सिंपल इंटरेस्ट आप कैसे कैलकुलेट करते हो? तो जो अमाउंट हम किसी को इन्वेस्ट करते हैं या कहीं इन्वेस्ट करते हैं, फॉर एग्जांपल एक बैंक में हम एफडी करवाते हैं ₹1 लाख का, ठीक है, और उस पे हमको 12% का रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, और ये अमाउंट हम 3 इयर्स के लिए क्या करते हैं, एफडी करवाते हैं। तो उस केस में हमको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? तो ये आप यदि इसको कट करेंगे तो इंटरेस्ट 1000 इंटू 12 इंटू 3, यानी कि 12,000 इंटू 3, तो 36,000 आपको इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब 3 साल पे, आफ्टर 3 इयर्स यू विल गेट 36,000 एज ए इंटरेस्ट। और टोटल अमाउंट आपको कितना मिलेगा? तो वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट के साथ मिलेगा। तो प्रिंसिपल कितना आप लगाए हैं? 1 लाख रुपीज आप यू आर इन्वेस्टेड इन एज एफ डी, एंड यू विल गेट 36,000 एज अ इंटरेस्ट। तो अमाउंट टोटल 1,36,000 मिल गया। ये एक सिंपल इंटरेस्ट मेथड है जो कि आप बचपन से सीख चुके हो। आज हम स्पेशली बात करने वाले हैं प्रोडक्ट मेथड्स के बारे में। तो एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर, जब हमारे पास एक मेथड है तो इतने सारे मेथड्स क्यों हमको पढ़ना है, इतना मेथड हमारे सिलेबस में क्यों दिया गया है? तो देखो बाबू, सिचुएशन क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट मेथड का अपना कुछ लिमिटेशन है। प्रोडक्ट मेथड सिंपल इंटरेस्ट में जो कॉम्प्लिकेशन होता है, जो कैलकुलेशन में जो कॉम्प्लेक्सिटीज होता है, उसको मिनिमाइज करता है, जो कि हम अभी देखेंगे भी। तो सिंपल इंटरेस्ट मेथड की लिमिटेशन को दूर करता है प्रोडक्ट मेथड। फिर एक और मेथड आपको आपके सिलेबस में है जो कि पढ़ना है, दैट इज शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड ये जो प्रोडक्ट मेथड है, इसमें जो लिमिटेशंस है या इसमें जो टाइम का कंजम्पशन है, ये मिनिमाइज करता है शॉर्टकट मेथड। अब हम सीखते हैं थोड़ा सा प्रोडक्ट मेथड के बारे में, और सिंपल दोनों का एक कंपैरेटिव स्टडी हम करेंगे इसमें कि सर कौन बेस्ट है और किस में हमको कम टाइम लगेगा कैलकुलेशन करने में, कम टाइम पे हम कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो आइए एक रैंडम एक क्वेश्चन लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने फर्स्ट अप्रैल को एक अमाउंट विड्रॉ किया है जो कि ड्रॉइंग्स अमाउंट है, ओनर पैसा विड्रॉ कर रहा है। कितना? फॉर एग्जाम्पल 12,000। क्लियर है? फिर इसके बाद या 10,000, थोड़ा सिंप्लिसिटी के लिए तो 10,000 आप ले लीजिए। फिर इसके बाद 30 जून को एक अमाउंट विड्रॉ किया जाता है जो कि मान लीजिए 5,000 है। क्लियर है? फिर इसके बाद फॉर एग्जाम्पल 30 नवंबर को एक अमाउंट विड्रॉ किया जाता है जो कि 31 जून ले लीजिए, 31 जून, नवंबर को 8,000। क्लियर है? फिर एक अमाउंट आप ले सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1 मार्च को एक अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है जो कि है लाइक 12,000। क्लियर है? तो ये अमाउंट विड्रॉ किया जा रहा है, आपको बोल रहा है कि आप इस पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करो। क्लियर है? तो आइए हम सारे अमाउंट्स पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। यदि 10,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करें तो 10,000, और रेट क्या है?
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% पर एनम, सब सारे केसेस में। तो हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो 10,000 इंटू 12/100 इंटू क्या करेंगे आप मंथ से, तो ये टोटल कितना मंथ्स हुआ, तो ये टोटल मंथ्स 12 हो गया, क्योंकि मान लेते हैं 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है। क्या हो रहा है, 31 मार्च को हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज हो रहा है, क्लोज। तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम होल्डिंग पीरियड कहां तक कैलकुलेट करेंगे, 31 मार्च तक। तो आइए 1 अप्रैल से 31 मार्च तक यदि लेंगे तो 12 मंथ्स होगा, और तो एक 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो यहां डिवाइड बाय 12, ये तो 1 हो गया। तो अब ये जो इंटरेस्ट निकल करके आया ये कितना आया, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इंटरेस्ट निकल करके आया है 1200। क्लियर है। फिर इसके बाद 5000 पे कैलकुलेट कर लेंगे इंटू 12/100 और इंटू अब जून से 31 जून से कैलकुलेट कर, जून तो खत्म, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दैट इज 9 मंथ्स। तो 9/12, तो ये खत्म, तो 450 रुपीज कितना आया, 450 रुपीज आपका इंटरेस्ट आया। फिर 8000 पे, तो 8000 पे कैलकुलेट कर लीजिए 12/100 और इनटू अब नवंबर, तो नवंबर खत्म 30, क्योंकि 30 डेज तो ऑलमोस्ट खत्म हो गया, तो दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये 4 मंथ्स आ रहे हैं, तो 4/12, तो 320। क्लियर है, कितना आ रहा है 320। फिर इसके बाद 12,000, तो 12,000 इंटू 12/100 और इंटू अब ये मार्च है, तो आप देख रहे हैं कि 1 मंथ होल्डिंग पीरियड हुआ, क्योंकि 31 मार्च को तो हमारा फाइनेंशियल ईयर क्लोज ही हो रहा है, तो कोई पैसा हम 1 मार्च को विड्रॉ कर रहे हैं और हमको रिटर्न करना है 31 मार्च को, या हमको 31 मार्च तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो उस केस में तो 1 मंथ का हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, तो 1/12। क्लियर है। तो इस केस में आपका इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, तो 120 रुपीज, कितना आ जाएगा 120 रुपीज। मतलब सर ये हमारा टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया, तो टोटल इंटरेस्ट थोड़ा सा आप कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये कितना हो गया 1400 और 300, 1700 और 200 1900 1000, मतलब 2000 और 90 रुपीज, तो 2090। आप लोग भी इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है ये। अब हम इसको प्रोडक्ट मेथड से देखते हैं कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको प्रोडक्ट मेथड से। तो देखिए प्रोडक्ट मेथड का अपना एक फॉर्मेट है। क्या है सर फॉर्मेट, तो सबसे पहले आप डेट डालेंगे, ठीक है सर, डेट डालेंगे, एक मंथ्स का कॉलम बनाएंगे, मंथ्स का, ठीक है सर, और उसके बाद एक प्रोडक्ट का कॉलम बनाएंगे। ये प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये भी हम अभी सीख लेंगे। डेट क्या है सर, 1 अप्रैल, अच्छा ये डेट अमाउंट 2 कॉलम बना लीजिएगा आप, एक डेट का और एक अमाउंट का, ठीक है, तो अमाउंट यहां डाल दीजिए, डेट थोड़ा सा यहाँ। क्लियर है, तो ये डेट का होगा और ये अमाउंट का होगा जो विड्रॉ किए हैं या जिस पर हमको इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट कितना, डेट कितना है, तो सर 1 अप्रैल है और ये अमाउंट है 10,000। अच्छा इसका होल्डिंग पीरियड कितना है, तो 12। ठीक है, अब इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां कितना आ जाएगा 1,20,000। इज इट वेरी क्लियर। तो यही प्रोडक्ट निकलता है कैसे, तो अमाउंट से और होल्डिंग जो पीरियड है अमाउंट का उससे मल्टीप्लाई करके हम एक प्रोडक्ट निकाल लेंगे। फिर इसके बाद 5,000 का होल्डिंग पीरियड कितना रहा, तो ये डेट कब है 31 जून और 5,000 अमाउंट आप विड्रॉ किए हैं। क्लियर है, और मंथ्स कितना रहा ये 9 मंथ्स के लिए, तो 9 5 जा 45, तो ये 45,000 अमाउंट निकल के रहा प्रोडक्ट। फिर इसके बाद 8,000 कब 30 नवंबर को, तो नवंबर को 8,000 अमाउंट विड्रॉ, इसका होल्डिंग पीरियड 4 मंथ्स। ठीक है सर, 8 4 जा 32, तो 32,000 यहां अमाउंट निकल करके आ रहा है प्रोडक्ट। क्लियर है। अब इसके बाद लास्ट यानी कि 1 मार्च, ठीक है सर, 1 मार्च को जो अमाउंट विड्रॉ हुआ वो कितना है 12,
और ये 12,000 1 ईयर के लिए 1 मंथ के लिए रहा, तो प्रोडक्ट इसका कितना हो जाएगा, तो 12,000। अब टोटल प्रोडक्ट निकालेंगे, इसका एक टोटल निकाल लीजिए प्रोडक्ट का। ठीक है सर, ठीक है, प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, ये 9 और ये कितना हो जाएगा 6 और 9 और 10 0 और ये कितना हो जाएगा 2, यानी कि 2,09,000। अब इसका फॉर्मूला क्या है, अब प्रोडक्ट मेथड से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला क्या है, तो देखिए इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला है टोटल ऑफ प्रोडक्ट इनटू रेट इनटू 1/12। ये 1/12 ये एजम्पशन है, ये फॉर्मूला में है। इसके बारे में कभी डिटेल डिस्कशन करेंगे कि हम 1/12 ही क्यों लिखते हैं। तो इस फॉर्मूला को यदि आप पुट डाउन करेंगे तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट मेरा आ रहा है 2,09,000 और रेट हमारे पास है 12%, तो 12/100 और इनटू 1/12। अब क्या करेंगे, टोटल 12 से 12 खत्म, 20 से 20 खत्म, मतलब हमारा इंटरेस्ट कितना आ रहा है 2,090 रुपीज। देखिए ये दोनों सेम है ना, इसका मतलब ये मेथड हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आप भी अपने मन से ही कुछ क्वेश्चंस लेकर के सिंपल इंटरेस्ट और प्रोडक्ट मेथड से बना सकते हैं। अब आप देखिए ये कितना बड़ा कैलकुलेशन है, हमको 4 टाइम्स के लिए 4 टाइम्स कैलकुलेशन करना पड़ा, डिफरेंट कैलकुलेशन है। यहाँ क्या है, हम एक प्रोडक्ट निकालिए और प्रोडक्ट से बस हम फाइनल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर पा रहे हैं। मतलब क्या है, मतलब आप खुद भी सर ये तो ये कॉम्प्लेक्स लग रहा है हमको, ऐसा नहीं है। आप जब इसका प्रैक्टिस करेंगे, 2-3 क्वेश्चन बना लेंगे और आप क्या कीजिए, स्टॉप वॉच लगाइए और आप देखिए दोनों में सिंपलेस्ट मेथड कौन है और किसमें आपको कम टाइम लग रहा है। ये तो ठीक है, जिन्होंने बनाया वो तो आप समझ ही रहे हैं कि किस परिप्रेक्ष्य में बनाया, किस ऑब्जेक्टिव में बनाया। लेकिन आपको यदि लग रहा है कि नहीं सर ये जस्टिफिएबल नहीं लग रहा है, तो आप क्या कीजिए, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लीजिए और सिंपल इंटरेस्ट मेथड से और प्रोडक्ट मेथड से, दोनों मेथड से टोटल इंटरेस्ट का कंपैरिजन कीजिए, तो आपको पता चलेगा ये बहुत ज्यादा सिंपलेस्ट मेथड है। आई होप कि ये दोनों मेथड्स आपको क्लियर हो गए होंगे। आगे चल करके कुछ और भी क्वेश्चंस इस पे करेंगे और ये जो नेक्स्ट टॉपिक है यानी कि शॉर्टकट मेथड, ये अपने आप में थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए इस वीडियो सीरीज में हम इसको कवर नहीं कर रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो सीरीज में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। इफ यू हैव एनी क्वेरी देन रेज डाउन इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल एंड रिगार्डिंग दिस ऑल्सो, इसके रिगार्डिंग भी आपको कोई इशू है तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।